वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सी लैंग्वेज के टोकन्स को डिस्कस कर रहे थे और टोकन्स के अंदर हमने प्रीवियस क्लास में कीवर्ड और आइडेंटिफायर को डिस्कस किया है। उसी से रिलेटेड एक दो लाइन और आप समझ लीजिए कि जब हम आइडेंटिफायर जो है वो यूजर डिफाइन होता है और उसे यूजर के द्वारा प्रोग्राम में डिफाइन किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि आइडेंटिफायर फॉर एग्जांपल वेरिएबल का नाम, कांस्टेंट का नाम, स्ट्रक्चर का नाम, फंक्शन का नाम, एरे का नाम, ये सब हमारे द्वारा स्पेसिफाई किए जाएंगे। तो जब हमारे द्वारा स्पेसिफाई किए जाएंगे तो उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। हम उसका कोई भी नाम रख सकते हैं और हम आगे जाके डिस्कस करें। लेकिन ये ध्यान रखना कि आइडेंटिफायर जब भी हम डिस्कस करते हैं तो कुछ स्पेशल नियम है, उनको ध्यान में रखना है। एक तो आइडेंटिफायर का नाम जो है वो 256 कैरेक्टर्स से बड़ा नहीं होना चाहिए। जो हम नाम दे रहे हैं वो 256 कैरेक्टर्स 256 कैरेक्टर्स से बड़ा नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफायर का नाम कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज हम एक कीवर्ड है ब्रेक, तो हम प्रोग्राम में ब्रेक नाम से कोई भी नाम डिफाइन नहीं कर सकते, यानी ब्रेक आइडेंटिफायर नहीं हो सकता क्योंकि वो कीवर्ड है। तो ऐसा कोई भी आइडेंटिफायर हमें नहीं बनाना है जो पहले से कीवर्ड में डिफाइन किया गया है। तो आइडेंटिफायर कैन नॉट बी कीवर्ड। दूसरा, नेक्स्ट, जब हम आइडेंटिफायर डिफाइन करते हैं तो किसी भी प्रकार का स्पेशल सिंबल्स उसके अंदर काम में नहीं आता है। इवन स्पेस भी हम काम में नहीं लेते। जैसे सपोज हमने लिख दिया एस डॉलर सैलरी, ये गलत होगा। s@sैलरी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। एस स्पेस सैलरी कर दिया, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हम किसी भी प्रकार का स्पेशल सिंबल जैसे स्टार का निशान है, हैश सिंबल है, कॉमा है, स्लैश है, डॉलर का साइन है, @ हो, कोई भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशंस, एनी टाइप ऑफ स्पेशल सिंबल्स कैन नॉट बी यूज्ड इन आइडेंटिफायर्स। ओनली वन ऑफ द सिंबल्स जिसको अपन कहते हैं अंडरस्कोर, जैसे s_salary, दिस इज राइट। हम सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल सिंबल्स का आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते समय प्रयोग कर सकते हैं और वो है अंडरस्कोर्स। हम सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल अगर हमने लगा दिया तो फिर एरर आएगा, क्योंकि स्पेशल सिंबल्स आइडेंटिफायर डिक्लेरेशन में प्रयुक्त नहीं होते। कीवर्ड्स अगर कोई है तो वो आइडेंटिफायर नहीं बनेगा। आइडेंटिफायर बनाते समय हमें कैरेक्टर्स का ध्यान रखना है कि 256 कैरेक्टर्स से ज़्यादा बड़ा नहीं हो। दूसरा, स्मॉल केस और लोअर केस के अंदर यदि अपन ने आइडेंटिफायर का प्रयोग किया है तो वो डिफरेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने डिफाइन किया एस कैपिटल ले लिया, अंडरस्कोर सैलरी ले लिया। दूसरा, हम इसको प्रोग्राम में काम में ले रहे हैं, जब स्मॉल केस में ले रहे हैं s_salary। तो पहली बात तो ये और ये दोनों चीजें सी लैंग्वेज के लिए अलग है, क्योंकि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसा हमने बनाया है वैसा ही हमें काम में लेना है तो सही है। अगर कुछ भी उल्टा सीधा कर दिया तो गलत हो जाएगा। सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जिस प्रकार का केस हम डिफाइन करते हैं उसी प्रकार का केस हमें प्रयोग में लेना है। लेकिन यदि हमने कोई दो चीजें बना दी A1 एंड A1, तो दीज आर ट्रीटेड एज टू आइटम्स। मतलब अगर हमने A1 स्मॉल में लिया, A1 कैपिटल में ले लिया, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हो गई है, ये एक नहीं है। और हम एक समझ के इसको प्रयोग में लेंगे तो पॉसिबल नहीं है, वो एरर जनरेट करेगा। तो सी लैंग्वेज के अंदर हम जो डिफाइन करते हैं वो जैसा हम कैपिटल में डिफाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर हमने A1 डिफाइन किया है तो हमें सब जगह A1 कैपिटल का यूज करना है। अगर हमने A1 स्मॉल यूज किया है तो हमें सब जगह A1 स्मॉल का प्रयोग करना है। तो सी लैंग्वेज के अंदर ये ध्यान रखना कि केस सेंसिटिव है। जो आइडेंटिफायर हम डिफाइन कर रहे हैं हमने जैसा किया है हमें वैसा ही प्रयोग में लेना है। हम कैपिटल में डिफाइन करके स्मॉल में काम में नहीं ले सकते, स्मॉल में डिफाइन करके इसको कैपिटल में नहीं ले सकते। तो ये कुछ विशेष बातें थी। Both case are different in C language because the C is case sensitive language.
We cannot use special symbols in defining identifiers. We can use only underscore for defining identifier name. The identifier name cannot be accessed to 56 characters and identifier cannot be keywords. Identifier जो वो keywords नहीं हो सकता. ये हमें कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना आइडेंटिफायर डिफाइन करते समय. नेक्स्ट क्लास में डिस्कस